आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की। तो ज़िंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है यहाँ पे, बल्कि सही डायरेक्शन में बढ़ने का नाम होता है। और बहुत कम लोगों को सही डायरेक्शन पता चलती है। और मून की जो जर्नी है इस दफ़ा पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हेल्थ पर आएगी, फिर आपके रिलेशनशिप पर, फिर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन पर, और फिर फ्यूचर विजन्स की तरफ आपको लेकर जाएगी। वीक के दूसरे हिस्से में करियर और सोशल सर्कल भी हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। अगर आप हर फेज़ की डिमांड को समझ कर चलेंगे तो ये पीरियड प्रैक्टिकल प्रोग्रेस के साथ इमोशनल मेचोरिटी भी देना शुरू करेगा। अब जैसे बात करते हैं 13 जुलाई की, तो 13 जुलाई नहीं, हम 12 जुलाई से कंसिडर करते हैं क्योंकि 12 जुलाई को मून जो है वो जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा। यहाँ पे आपका 7th हाउस एक्टिवेट होगा। यहाँ पे मैरिजेस, बिजनेस पार्टनरशिप्स और क्लोज रिलेशनशिप्स वीक के इस हिस्से में फोकस पर आएंगे। किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन या एग्रीमेंट का वक्त आ सकता है, लेकिन इसी घर में सन और मरकरी बैठे हुए हैं, लेकिन मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है। इस वजह से कम्युनिकेशन गैप्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। अगर कोई पुराना इशू दोबारा सामने आए तो उसे इग्नोर करने के बजाय कामली डिस्कस करना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। रिलेशनशिप में सही कम्युनिकेशन हर प्रॉब्लम का आधा सोल्यूशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 14 से 16 जुलाई की बात करते हैं। तो अंदर से बदलने का वक्त होगा। मून कैंसर में एंटर करेगा। ये आपका 8th हाउस एक्टिवेट होगा। ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइनेंसेस और हिडन ट्रुथ्स का फेज होगा। थोड़ा सा हैवी होगा ये डे। हो सकता है कि आप किसी पुरानी सोच या इमोशनल बर्डन को छोड़ने का फैसला करें। जुपिटर इसी घर में बैठा हुआ है, इस वजह से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी वैल्यूएबल लेसन्स दे सकती हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो रिसर्च के बाद डिसीजंस लेना बेहतर रहेगा क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये पॉजिटिव वे में एक्टिव होगा, वरना ये नेगेटिव वे में एक्टिव होगा। हर चैलेंज के अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई होगी यहाँ पे, क्योंकि 14 से 16 जुलाई आपका 8th हाउस एक्टिवेट होगा। अब 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। तो मून ट्रांजिट करेगा आपके 9th हाउस में, लक के घर को एक्टिवेट करेगा। हायर एजुकेशन हो गई, ट्रैवल हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, फ्यूचर प्लानिंग हो गई, ये इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएंगी। आप किसी नए स्किल्स को सीखने या अपने करियर के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाने के लिए प्लान कर सकते हैं। इस घर में वीनस भी बैठा हुआ है और केतु भी मौजूद है। वीनस लर्निंग को इंजॉयबल बनाता है, जबकि केतु जो है पुराने बिलीव्स को चैलेंज करता है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दें। कभी कभी ये जवाब तब मिलता है जब पुराने सवालों को बदल दिया जाए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आप लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर आप उन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना शुरू हो जाएं। यानी कि हायर एजुकेशन हो गई, ट्रैवल हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ समझनी होगी कि आप लोगों को अपने स्किल्स पर काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डहिया में हैं, जो कि एक इंटेंस मूवमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर चुकी है। करियर वाइज भी, घर की ज़िंदगी के हिसाब से भी, आपकी हेल्थ के हिसाब से भी, आपके डेप्थ के हिसाब से भी, कर्ज़ों के हिसाब से भी, आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों को स्किल्स कौन से लेने हैं। हर स्किल्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देंगे। बहुत देखभाल के चुनना होगा। आपको बाहर से काम करना है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे इन दिनों में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे करियर में मेहनत रंग लेकर आएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मून विर्गो में एंटर करेगा और ये आपका 10th हाउस है। यहाँ पे करियर, प्रोफेशनल रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी या किसी सीनियर के साथ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होगी। ये पीरियड इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए सपोर्टिव नज़र आता है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएट होंगे। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी पहचान बन सकती है। यहाँ पे मोटिवेशन बिल्कुल भी काम नहीं आती, कंसिस्टेंसी काम आती है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आप लोगों को कहीं से कहीं पहुँचाएगी। मोटिवेशन आपके लिए 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, महीना होगी,
लेकिन कंसिस्टेंसी आप लोगों के लिए सालों साल चलेगी। अब आगे बात करते हैं 21 और 22 जुलाई की। ये आप लोगों के लिए बोनसेस डेज हैं। नेटवर्किंग से यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वीक के आखिर में मून लिब्रा में एंटर करेगा और 11th हाउस एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे दोस्तों, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशंस और फ्यूचर गोल्स पर फोकस बढ़ाएगा। किसी सोशल इवेंट या प्रोफेशनल कनेक्शन के ज़रिए कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये पीरियड टीम वर्क और कलेक्टिव एफर्ट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। सही लोगों के साथ चलना कभी कभी स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीक में आप लोगों को यही सीखने को मिलेगा कि ग्रोथ सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का नाम नहीं है, बल्कि सफ़र के हर लेसन को समझने का नाम है और उससे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का नाम है। पहले रूटीन पर हेल्थ, फिर रिलेशनशिप, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग, करियर और आखिर में नेटवर्किंग की जर्नी चलेगी। अगर आप हर मून ट्रांजिशन के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली एडजस्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बल्कि ज़्यादा विजडम और कॉन्फिडेंस भी देकर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।